गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट के ऊपर। तो आइए हम जान लेते हैं कि सबसे पहले कि ये टैक्योमेट्रिक होता क्या है ना। तो टैक्योमेट्रिक सर्वेक्षण, इसके अंतर्गत हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल और दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हम थियोडोलाइट या फिर टैक्योमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट, है ना। आप लोग के सामने ये फॉर्मूला दिख रहा है, D1 इक्वल टू के S1 प्लस सी, और नीचे में क्या है D2 इक्वल टू के S2 प्लस सी। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ कि टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट होता क्या है ना। ये जैसे कि फॉर्मूला है डी, ये तो इक्वेशन के ऊपर है ना। तो हमारा जो सिंपल फार्मूला है D इक्वल टू के एस प्लस सी। डी हमारा होता है डिस्टेंस किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच, एस होता है स्टेडिया रीडिंग, है ना। अपर और जो लोअर स्टेडिया रीडिंग होती है, इसको माइनस करने पे जो वैल्यू आती है ना, इसको बोला जाता है एस। थर्ड होता है अपना सी। सी होता है एडिशनल कांस्टेंट, और के होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से अपन क्या निकालते हैं, के और सी की वैल्यू। तो इसके लिए हम देखते हैं आगे, टैक्योमीटर कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए अपन को इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड रहेगा, टैक्योमीटर या फिर थियोडोलाइट विथ ट्राइपॉड स्टैंड, लेवलिंग स्टाफ, रेंजिंग रॉड एंड टेप, है ना। तो इसके लिए आइए प्रोसीजर देख लेते हैं। जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं ना, PAB, और नीचे में मेंशन है डिस्टेंस P2A D1, P2B D2, है ना। तो जिस पॉइंट पे P, मतलब जहाँ पे P है, वहाँ पे अपना क्या रहेगा, इंस्ट्रूमेंट सेटअप रहेगा। इंस्ट्रूमेंट सेटअप में वही तीन प्रोसेस है ना, लेवलिंग, सेंटरिंग और एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। बबल वगैरह क्या होने चाहिए, सब सेंटर पे होने चाहिए, ठीक है। देन क्या करते हैं अपन, पॉइंट ए और बी सेलेक्ट करते हैं। पॉइंट ए और बी इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि अपन को ये दोनों पॉइंट आसानी से अपन फोकस कर सके, है ना, क्लियर दिख पाए। तो सबसे पहला जब ए पॉइंट लेते हैं तो पॉइंट पी से ए तक का डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं टेप के थ्रू। तो ये हमारा हो गया D1। देन वैसे ही P2B, है ना, P से B अपन डिस्टेंस मेज़र करेंगे, ये हो जाएगा D2, ठीक है। और पॉइंट ए और बी पे सबसे पहले तो रेंजिंग रॉड लगाएंगे, ठीक है। फिर उसको क्लियरली फोकस करेंगे टेलीस्कोप के थ्रू, ठीक है। जब फोकस हो जाएगा, है ना, देन उसके बाद लेवलिंग स्टाफ रखेंगे। लेवलिंग स्टाफ रखने के बाद भी टेलीस्कोप के थ्रू इस पॉइंट को या फिर लेवलिंग स्टाफ को क्लियरली फोकस कर लेना है ना। जो उसमें रीडिंग हो वो विजिबल हो, है ना। अब उसका रीडिंग आपको क्लियर दिखाई दे, इस तरीके से अपन को क्या करना है, टेलीस्कोप को सेटअप करना है, ठीक है। ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फोकस करेंगे। अगर ये लेवलिंग स्टाफ है, ठीक है, तो ये जो हमारा जो सेंट्रल पोर्शन होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। देन ये अपर पोर्शन और ये लोअर पोर्शन। अगर ये लेवलिंग स्टाफ है ना, और आप सभी को पता होगा, पढ़े भी होंगे कि जो टेलीस्कोप होता है उसमें 3 क्रॉस हेयर होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर, ठीक है। तो जब ये फोकस अपने लेवलिंग स्टाफ पे पड़ेगा तो अपन को 3 रीडिंग मिलेगा, एक अपर रीडिंग, मिडिल का और लोअर का, ठीक है। तो जैसे कि ये हम देख रहे हैं, ये इस तरीके से, है ना, ये ऐसे दिखाई देगा। जो ऊपर वाला है वो अपर हेयर रीडिंग कहलाएगा, मिडिल वाला मिडिल का, और लोअर पोर्शन का लोअर हेयर रीडिंग कहलाएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टेडिया हेयर रीडिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो एस की वैल्यू होती है ना, फॉर्मूले में क्या है, D इक्वल टू के एस प्लस सी। तो ये जो एस की वैल्यू है उसको अपर और लोअर हेयर की रीडिंग को माइनस करने से अपन को मिलता है, ठीक है। लेवलिंग स्टाफ को फोकस करेंगे,
ठीक है। और फिर से अपन को क्या मिलेगा, अपर मिडिल और लोअर स्टेडिया रीडिंग मिल जाएगा। इस तरीके से अपन को P2A और P2B का डिस्टेंस प्लस इन सब के बीच का एंगल, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग D1, तो P2A हमारा क्या हो जाएगा, D1 है ना। यहाँ इसकी वैल्यू अपन को पता है 20 मीटर, ठीक है। K अपन को फाइंड आउट करनी है, S1 जो रीडिंग आया रहेगा उसके बेस पे क्या निकलेगा, S1, ठीक है, प्लस C भी अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अपन को तो कांस्टेंट निकालना है ना, K और C की वैल्यू। वैसे ही D2 क्या हो जाएगा, 40 मीटर इक्वल टू K अपन को क्या रहेगा, फाइंड आउट करना है, S2 भी मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट B के लिए अपर हेयर की रीडिंग और लोअर हेयर की रीडिंग को माइनस करेंगे, प्लस C, ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 1 और 2। ये अपन को अच्छे से ध्यान देना है कि वैल्यू है ना, S की वैल्यू जो है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। माइनस में नहीं होना चाहिए मतलब लोअर की रीडिंग क्या होगी, माइनस में होगी, और अपर हेयर की रीडिंग क्या होगी, लोअर हेयर की रीडिंग कम होगी और अपर की ज़्यादा होगी। तो हमेशा अपर में से हम लोअर हेयर की रीडिंग को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस तरीके से अपन को जो S की वैल्यू है वो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है।